गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि आपके यहाँ के साइंस टीचर एस.के. झा सर क्यों छोड़ दिए कोचिंग। क्या प्लेटफॉर्म उनको कोचिंग से बाहर निकाल दी, या ऐसा क्या कारण रहा कि उनको कोचिंग छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। सवाल ये है कि प्लेटफॉर्म एस.के. झा जैसे टीचर को कोचिंग से क्यों निकालेगी, या कोचिंग छोड़ने पर क्यों मजबूर करेगी। क्योंकि एस.के. झा प्लेटफॉर्म को अभी मैक्सिमम रेवेन्यू कमा करके दे रहे थे, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे थे। तो सवाल है कि प्लेटफॉर्म ऐसा क्यों करेगी कि एस.के. झा को कोचिंग छोड़ना पड़े या एस.के. झा को कोचिंग से निकाल दिया जाए। ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। एक्चुअली में झा सर पिछले 5-6 साल से करीब प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं, और प्लेटफॉर्म जब अपने पूरे पीक पर थी तो उस समय प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए, और टीचिंग लाइन की शुरुआत प्लेटफॉर्म से ही किए। और पिछले 5-6 साल में प्लेटफॉर्म में उस बुलंदियों को छुए जिनको छूने की चाहत हर टीचर को होती है। हर टीचर ऐसी सफलता चाहते हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म से झा सर को निकाल दिया जाना ऐसा प्लेटफॉर्म सोच ही नहीं सकती है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है, ये कोचिंग है, कोचिंग की एक सीमा है, कोचिंग की एक दायरा है, और यहाँ पर टीम वर्क होता है, और हम सभी को, चाहे हम डायरेक्टर हों या टीचर हों या स्टाफ हों, सभी को उस दायरे में रह करके चलना होता है। तो आज अचानक 5-6 साल के बाद उनको अचानक वो बोले कि हमको प्लेटफॉर्म में अब नहीं पढ़ाना है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कोचिंग लाइन में ये सब चलते रहता है, और 4 साल पर इस तरह की घटनाएं होते रहती है। इसके पहले भी कई टीचर छोड़े हैं, नए टीचर जुड़े हैं, एक से एक नए टीचर भी आते हैं, टीचर छोड़ते भी हैं। तो हमको लगता है कि ऐसे समय में कोचिंग छोड़ना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी उचित नहीं था। हमने उनको बोला कि कोचिंग छोड़ना है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आपकी एक पहचान बन गई है, हर स्टूडेंट आपको जान रहा है। आप छोड़ना चाहते हैं तो कोचिंग छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके नाम पर जिन स्टूडेंट का हम एडमिशन लिए हैं, कम से कम आपको वो कोर्स पूरा कर देना चाहिए। उसके बाद कोचिंग को आप छोड़ते हैं, कोई बात नहीं है। इसमें आपको 2-2.5 महीने का समय लगेगा, चूँकि आगे एग्ज़ाम है और मैक्सिमम टारगेट बैच में बच्चों का एडमिशन लिया हुआ था। लेकिन इस बात को वो इग्नोर किए, नहीं माने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपका रेलवे का ही एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। रेलवे एनटीपीसी की बात करें तो 7 से 10 क्वेश्चन आपका इस सेक्शन से रहेगा, साइंस सेक्शन से, और रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन इस सेक्शन से रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस के प्रभावित होने से पूरी तरीके से रिजल्ट प्रभावित होना है, और दूसरे टीचर्स के ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। जहाँ सर निसंदेह अच्छे टीचर थे, लेकिन जब वो छोड़ चुके तो स्टूडेंट से हमारा कमिटमेंट जो था, निश्चित रूप से हम उसको पूरा नहीं कर पाए। तो उसको अगर हम पूरा कर पाए तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि झा सर के नाम पर जिन भी स्टूडेंट का हम एडमिशन लिए हैं, अगर वो स्टूडेंट दूसरे टीचर से नहीं पढ़ना चाहते हैं, हालांकि अभी जो टीचर पढ़ाने के लिए आए हैं, शैलेंद्र सर और शशांक सर, उनका एक बैच भी हम दिए हैं क्वेश्चन के डिस्कशन का। तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में अप्रॉक्स 10 बजे से उनका बैच 10 या 10:15 बजे से चलता है। आपका यूट्यूब पर लाइव होता है, फ्री क्लासेस है, और शाम में शशांक सर का लाइव क्लासेस होता है। आप यूट्यूब पर उसका डिटेल देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही द बेस्ट टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। ये अलग बात है कि आप जिन टीचर से पढ़ चुके हैं, एक आदत सी बन जाती है, इसलिए उनको इग्नोर करने के बाद कष्ट होता है। दूसरे टीचर को थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे टीचर अच्छे नहीं हैं। आप 2-4 भी क्लास उनका अगर करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि टीचर की क्वालिटी क्या है, क्योंकि आप उनका उद्देश्य होता है कि जो भी वो पढ़ा रहे हैं एग्जाम में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो जो स्टूडेंट उनके झांसर के छोड़े हुए क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे पढ़ के संतुष्ट हैं वो कंटिन्यू रखेंगे, और जो संतुष्ट नहीं हैं तो कल से उनका पैसा हम वापस करना स्टार्ट करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईमानदारी निश्चित रूप से होना ही चाहिए, और प्लेटफॉर्म इसी ईमानदारी से हमेशा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट के प्रति ईमानदार रहा है। तभी तो पिछले 20 वर्षों से रेलवे में खास करके उनका कोई जोर नहीं है। कोई ऐसा स्टेशन या कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जहाँ प्लेटफॉर्म के मैक्सिमम बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, चाहे वो पब्लिकेशन के मामले में हो या ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से हो। हमेशा 100% देने का प्रयास की है और स्टूडेंट के जो टारगेट है उस पर खरे उतरने का प्रयास की है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टीचर अभी पढ़ा रहे हैं वर्तमान में, आप क्लास करके देखिए, 2-4 क्लास कम से कम कीजिए। एक क्लास में आपको पता नहीं चल पाएगा, 2-4 क्लास आप करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि अगर एक क्वेश्चन को डील कर रहे हैं तो कम से कम उससे 8-10 क्वेश्चन नया आपको समझ में आएगा ही आएगा, और पूरा कंसेप्ट के साथ। अगर वो स्वीकार्य है तो ठीक है, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप निश्चित रूप से जो आप चाहते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपकी चाहत को बनाए रखें, आपको पूरा कर पाएँ, आप जो हमसे उम्मीद रखते हैं उस उम्मीद को पूरा कर पाएँ। और फ़िलहाल तो हम यही कहेंगे कि जिन स्टूडेंट का जो एडमिशन हम लिए हैं ईमानदारी पूर्वक, कल से उनका पैसा वापसी स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीएस का अन्य सेक्शन है, साइंस भी है ही, सारा क्लास चल ही रहा है। और अगर चाहें आप तो इस क्लास का आप लाभ भी उठा सकते हैं, क्योंकि 15 दिसंबर तक के लिए अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्लासेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर दिए हैं। उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि आप देखेंगे कि जो आप सेट बनाते हैं प्रीवियस ईयर का, एक सेट में 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तक आपसे बन जाता है, और हर सेक्शन में कहिए 50 to 60% क्वेश्चन, चाहे मैथ हो, साइंस हो, आर्ट्स हो या अन्य सेक्शन हो, सब में आप बना पाते हैं। 30 to 40% ही ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को, मैक्सिमम स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो हमारा अभी यही कहना है कि अगर वही 30-40% क्वेश्चन को सेलेक्ट करके सिर्फ हम आपको एक बगल से हम कराते चले जाएं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एलपी का हो, रेलवे जेई का हो, एनटीपीसी का हो, सबके साइंस, आर्ट्स, रीजनिंग, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, सबका लगभग एक जैसा है। और अगर सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हम अभी से लेकर एकदम एग्जाम तक में समाप्त आपका कर देते हैं, आप अच्छे से अगर उसको कर पाते हैं एक सिलसिलेवार ढंग से, हमको लगता है कि आपका 80%, मोर देन 80% क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल कम रहेगी। इसलिए आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप क्लास करके देखिए ईमानदारी पूर्वक, और उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इससे आपको कितना फ़ायदा होना है। तो चलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर पुनः दूसरी वीडियो लेकर के जो आपके लिए उपयोगी होगा हम लाएंगे। लेकिन हम ये बात आपको निश्चित रूप से दोबारा से कहना चाहेंगे कि प्लेटफॉर्म हमेशा स्टूडेंट के प्रति ईमानदार रहा है, स्टूडेंट के प्रति एक जिम्मेवारी निभाया है और अंत तक जिम्मेवारी निभाता रहेगा। अपने तरफ से हम कोई कसर उसमें नहीं छोड़ेंगे। तब भी अगर आपको कोई हमसे कंप्लेन हो या हमसे आपको कोई तकलीफ़ हुआ हो या हमारे पढ़ाने के स्टाइल से या जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उससे कोई अगर आपको संतुष्ट आप नहीं होते हैं, तो हम आपसे आशा करेंगे कि आप कमेंट के रूप में इस पर लिखिएगा, उसको हम ज़रूर सुधार करने का प्रयास करेंगे। और हमारा ज़रूर प्रयास होगा कि आगे जो आपका एग्ज़ाम्स हैं 15 दिसंबर के बाद, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का या दूसरी भी अन्य एग्ज़ाम्स हैं, दरोगा वगैरह का एग्ज़ाम है, तो हम सब के लिए आपके लिए खरे उतरने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।